जय श्री राम मित्रों, एक बहुत ही विशेष मुद्दे पर समाज में जो नफरत फैल रही है, जो इसके दुष्परिणाम होने वाले हैं, उस पर अवगत कराना चाहते हैं। और यह वीडियो उनके लिए है जो देश के प्रति, जो धर्म के लिए कट्टर हिंदू हैं, जो हर समाज में, हर वर्ग में कुछ बहुत से कट्टरवादी होते हैं जो हिंदुत्व के लिए, समाज के लिए, धर्म के लिए बोलते रहते हैं। यह वीडियो उनके लिए है। इस वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल ये है कि जागो, पहचानो, अपने अस्तित्व को मिटने से पहले समझ जाइए कि मामला बहुत गंभीर, बहुत नाजुक हो चुका है। और ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मेरा एक नैतिक धर्म के नाते, एक नैतिकता के नाते, एक सामाजिक के प्रति जो मेरा नैतिक जिम्मेदारी होता है, मैं उस उद्देश्य से यह वीडियो बना रहा हूँ। और ये कट्टरवादी, जातवादी दूर रहें, उनके लिए नहीं। उनको यह वीडियो समझ में आने वाला भी नहीं है क्योंकि उनकी मानसिकता तुच्छ, छोटी है। बाकी भाइयों, आप समझ लीजिए, यह जो 70 साल से बहुसंख्यक, बहुजन, बहुविधान, संविधान, तमाम तरह के नौटंकी बताकर जो कुतर्क करके कहते हैं ना, हमारा सामाजिक शोषण हुआ, हमें पढ़ने नहीं दिया। भाई देखो, यह कुतर्क करके, चलो मैं मान लिया भी कि उस समय कुछ रहा होगा, मैं मान भी लेता हूँ लेकिन आप सोचो कि जो यह 10% सामान्य वर्ग है, यह जो 10% जिससे आप घृणा करते हो, जिस ब्राह्मण समाज या क्षत्रिय, वैश्य, जो भी 10% हैं जिनसे आप घृणा करते हो, अगर ये नहीं रहे तो, ये किसी भी दल में जाकर समझौता कर लिए तो आप सोचो, क्या आपको आरक्षण मिलेगा? क्या आपको जितना भी सुख सुविधा, व्यवस्था, आरक्षण रूपी मिल रहा है, क्या मिलेगा? मंथन करो, सोचो कि जो भी मिल रहा है इन्हीं 10% को प्रत्यारोप लगाकर ही तो मिल रहा है। भाई देखो, ये सोच बड़े नेताओं के, सलाहकारों की होनी चाहिए, लेकिन मैं जैसे तुच्छ, छोटा सा, अदना सा, जिसका कोई औकात नहीं, वह यह वीडियो बनाकर आपको जगाने मात्र, आपको समझाने मात्र का प्रयास कर रहा हूँ। बाकी आप समझ लीजिए कि समाज एकदम नाजुक स्थिति में आ गया है। अगर ये 10% जिस तरह से इनका शोषण किया जा रहा है, जिस तरह से इनको समाज में द्वेषता डाली जा रही है, जिस तरह से बीजेपी अपने वोट बैंक के लिए इतने बड़े, तो आदिवासी, एससी समाज से राष्ट्रपति से लेकर ओबीसी समाज के प्रधानमंत्री से लेकर ओबीसी समाज का उद्योगपति से लेकर जो सब लेवल स्टेप बाय स्टेप हैं, इनके होने मात्र भी आज जिस तरह से यूजीसी और ये 40% -% तोबर दर बाई दर लाकर यह जिस तरह से समाज में भ्रांतियां डालने का प्रयास किया जा रहा है, जिस तरह से यह इनको मिटाने का प्रयास किया जा रहा है, मैं अपने कट्टर हिंदूवादियों, सभी समाज के 56 बिरादरियों से आह्वान करता हूँ, जागो, समझाओ इन अपने हर समाज के जो जातिवादी कट्टर मानसिकता के गंदे लोग हैं, उनको बताओ, उनको समझाओ कि भाई आपकी स्थिति बिल्कुल नाजुक हो चुकी है। यह जो पीडीए, तमाम तरह के संगठन बनाकर जो यह दिखाने का प्रयास करते हैं कि हम इन 10% को द्वयम दर्जे का बना दिए। द्वयम दर्जे का बना दिए हो, ठीक है, द्वयम दर्जे का तो उस मुगल काल में भी थे ये लोग। क्या उस समय ये नहीं जीवित थे? जीवित थे। लेकिन समस्या ये है कि तुम मिट जाओगे, ये धमकी नहीं है, ये एक कड़वा सत्य है। आप मंथन करो, सोचिए, समझिएगा कि आपको सिकोड़ते 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 इतने बड़े से साम्राज्य से आपको सिकोड़ कर भारत के कुल 28 राज्यों में बचे, उसमें से भी 9 राज्य से सिकोड़ चुके हो। मान के चलो, आप किसी भी समाज का अगर अति से ज़्यादा शोषण करोगे, अति से ज़्यादा उसका शोषण करने का प्रयास करोगे, तो उसके पास एक ही विकल्प होगा कि वो अन्य, जहाँ पर उसको संरक्षण मिलने का अगर लालच दिया गया और वो समझौता कर लिया, तो
दोयम दर्जे का तो यहाँ भी है, वो दोयम दर्जे का वहाँ भी रहेगा। लेकिन जो बाहुल्य करके 80% बता के सवर्णों पर शोषण करने का जो साजिश करते रहते हो, ये आप समझ लीजिए कि जब तक ये 10% हैं तभी तक तुम्हारा सारा आरक्षण है, तभी तक सारा संविधान है, तभी तक सारा तुम्हारा ज्ञान है। भाइयों, फिर मैं कह रहा हूँ, ये उकसाने या धमकाने या लड़ाने की प्रयास नहीं है। आप मंथन करो, विचार कीजिए, आप समझिए कि मैं किस लिए बोल रहा हूँ, किस मुद्दे के लिए बोल रहा हूँ। आप मंथन करो। और हमारे जो देश में जो 56 बिरादरी में बहुत से ऐसे समता मूलक विचारक हैं जो देश धर्म के लिए लड़ते हैं, मैं उनसे आह्वान करता हूँ कि जाग जाओ, समाज को एकत्रित करो। नहीं कहीं ऐसा ना हो कि इस देश में जितने या हिंदू हैं उससे कहीं ज़्यादा गद्दार भी हो चुके हैं, और यह गद्दारों की ही संयोजित षड्यंत्र है कि इनको लड़ाओ। इस आरक्षण से किसी को कोई लाभ नहीं मिला है, किसी गरीब का कभी भी लाभ नहीं मिला है। और जितने भी आरक्षण बनाए जाते हैं इससे सिर्फ नेता मंत्रियों विधायकों के ही लड़कों के लिए यह सब पद मिलता है, और तुम्हें लल्लन टॉप लगाकर इस देश को नर्क बनाने का, ख़त्म करने का, मिटाने का षड्यंत्र रचते हैं। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप जागो, संगठित रहो। मामला गंभीर है, आप देख रहे हो, तुम अपने ही ग्रंथों के, अपने ही किताबों में कुतर्क करके अपने आरक्षण लेने के लिए, लेकिन याद रखो उनके वाले किताब में, तुम्हारे जो विरोधी हैं उनके किताब में तुम कहीं नहीं हो, तुम कहीं नहीं हो। याद रखो, वहाँ पर कोई आरक्षण की व्यवस्था नहीं है, वहाँ सिर्फ और सिर्फ काफिर हो। तुम मिट जाओगे, एक साथ मिट जाओगे। जितना भी आरक्षण का प्रतिरोध में, आरक्षण के विरोध में तुम यह दुनिया का नौटंकी कर रहे हो, आप समझ जाइए, जो एक होता है बर्दाश्त करने का जो क्षमता, जो एक पतली लकीर होती है, वहाँ पर एक समाज जाकर खड़ी हो चुकी है। आपकी एक भी पागलपन तुमको मिटा कर रख देगी। ये सिर्फ आप समझिए, विचार कीजिए, सोचने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है कि अगर जितने भी आपको लाभ मिल रहा है, आरक्षण का लाभ मिल रहा है, आपको जितना भी इस देश में सुख सुविधा मिल रहा है, तो यह 10% की वजह से मिल रहा है। सारी लड़ाई इन्हीं 10% के विरोध में तो होता है, तो इन्हीं 10% से तो आप लड़ते हो, इन्हीं 10% सवर्णों से ही तुम्हारा प्रतिस्पर्धा रहता है। तो मेरा एक विचार समझिए, जिस तरह से -4% डिग्रियां देकर डॉक्टर बनाने का, फिर यूजीसी एक्ट लाने का, ये सब आप समझ रहे हो। आप खुद सोचो, कट्टरवादी कट्टरता छोड़कर सोचो ज़रा कि क्या इससे किसी का या तुम्हारा भला होगा। -4% इस देश का क्या भला कर सकता है? -4% से तुम्हारे घर परिवार के बच्चों, बूढ़े, माँ बाप का इलाज हो सकता है? मैं जो कहते हैं कि तुम्हारा हर जगह कब्जा है, 10% लोगों ने कब्जा कर रखा है, भाई कहाँ कब्जा कर रखा है? अगर वो शिक्षक है, प्रोफेसर है, तो किसी के उसके लिए उसका योग्यता उसको लेकर गई है। अब आप सोचो, अगर इनका सब जगह कब्जा होता तो प्रधानमंत्री ओबीसी समाज से, राष्ट्रपति एससी समाज से, अडानी ओबीसी समाज से, अंबानी ओबीसी समाज से, ये कहाँ पर हैं? तुम कब तक इनको नोचोगे? कि मामला एकदम अंतिम चरण पर खड़ा है। आप बचा लो। हमारे जितने भी ओबीसी समाज के, एससी समाज के, हिंदुत्ववादी कट्टरवादी जो युवा संगठनें हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूँ, मैं उनको आह्वान करता हूँ कि जितनी भी आपको यह मिल रहा है, जितनी भी लालसाएं, जितनी भी आपको आरक्षण स्वरूप में, जितना भी बहुजन या बहुसंख्यक के रूप में आप यह सब करके ले रहे हो, अगर ये ख़त्म हो गए, जितनी भी सुख सुविधा, जितनी भी आपको आरक्षण मिलता है, सिर्फ इन्हीं की वजह से मिलता है।
अगर ये 10% आप इनको एक किनारे कर दो तो सोचो क्या फिर यह आरक्षण या जितना नौटंकी है क्या कर पाओगे। जनरल केस जो समाज है वह खुद भी समझ रही है कि हमारा जो द्वयम दर्जे का नागरिकता है हमें यहाँ भी वही मिल रहा है, हमें वहाँ भी वही मिलेगा। और वो यह ताक लगा कर बैठे हैं कि इनकी कमज़ोर कड़ी जो है उस पर बार बार प्रहार कर रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ अगर वो कड़ी टूट गई तो भाई तुम नहीं बच पाओगे। इतिहास गवाह है और आज समाज गवाह है। पाकिस्तान बांग्लादेश में आप गवाह देख रहे हो कि आपके कितने दलित ओबीसी का कितना शोषण हो रहा है, कितने भी धन परिवर्तन करके क्या क्या हो रहा है, कोई बोलने वाला नहीं है। और यहाँ जैसे भी आप टूटे तो सारा मोमबत्ती बनाकर ख़त्म कर देंगे भाई। इसलिए जाग जाओ, बचा लो। ये बहुत से कट्टरवादी उछल रहे हैं, कूद रहे हैं कि हम मिटा देंगे, ये कर लेंगे। ये सिर्फ उछल कूद इन 10%, क्योंकि वो हिंदू है इसलिए वो सहनशीलता है, वो आप उसके साथ कर भी सकते हो। जितना भी आप उछल रहे हो, कूद रहे हो ना, सिर्फ या हिंदुओं के साथ ही कूद रहे हो। तुम उस तरफ कभी नहीं कूद पाओगे अगर वो आ गए। और जितना भी नेता बन रहे हो, जितना भी यह पौरुख वाले गन वाले, बंदूक वाले, BMW वाले या जो नेता बन के घूम रहे हो ना, तुमको नहीं पता कि तुम्हारे गांड में क्या क्या डाल देंगे। बाकी भाइयों, मैं नहीं चाहता कि किसी को इससे भड़काऊ बयान हो जाए या मैं किसी को भड़काऊ बोलने का प्रयास करता हूँ। एक बार आप मंथन करके सोचो समझो कि मामला क्या कह रहा है, आने वाला समय क्या कह रहा है और किस कमज़ोर डोरी पर खड़ा है यह हिंदू समाज। ये पार्टियां आपको बचा नहीं पाएंगी, यह बीजेपी, यह नेता नगरी आपको बचा नहीं पाएगी। ये सिर्फ अपने वोट के लिए अंतिम क्षण तक तुमको सिर्फ शोषण करेंगी। इसलिए कि यह जितना भी ड्रामा फैलाकर तुम्हारा वोट लिया गया कि हिंदू राष्ट्र, बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे सेफ रहोगे, यह सब नौटंकी करके तुम्हारा वोट लिया गया। लेकिन इनकी कोई मंशा आप नहीं देख सकते कि यह देश हित में कुछ भी किया हो, समाज हित में कुछ भी किया हो। भाइयों, जाग जाओ, समझ जाओ। ये जितनी भी पार्टियां हैं, जितनी भी ये पीडीए हो, रेडियो हो, सीडीए हो, बीजेपी हो, सिर्फ और सिर्फ तुमको एक मोहरा बनाकर तुमको काटने के लिए, मिटाने के लिए सारे षड्यंत्र रचते हैं और तुम फंस जाते हो। एक फर्जी आंकड़ा परसेंटेज के हिसाब से देकर कैसे यूजीसी एक्ट को असंवैधानिक तरीके से उसको संवैधानिक बताने का प्रयास किया गया। अब सोचो, कल्पना करो, आप मंथन कीजिए कि 80% ये हैं और 10% सवर्ण है। और एक सरकार ने एक आंकड़ा निकाला था जो संख्यक के रूप में 90% वालों का जो आत्महत्या किए हैं या जो किसी भी मानसिक शोषण या मानसिक प्रताड़ना से जो पढ़ने वाले बच्चे जो आत्महत्या किए, जो किसी भी भावनात्मक रूप से अगर वो हत्या किए तो 600 कुछ बच्चे ये 90% के लोगों की। और आप कल्पना कीजिए, सोचिएगा, यहाँ पर 10% के सवर्ण के बच्चे 500 कुछ बच्चे आत्महत्या किए। 10% में 500 और 90% में 600 बच्चे। तो सोचो कि शोषण किन बच्चों का हुआ है। 10% में वही आंकड़ा आपके बराबर का, अगर आप 100 का निकाल दो 90% में और 10% में, तो शोषण किसका हुआ है, अधिकार मिलना किसको चाहिए। लेकिन कैसे पागल ये जैसे शिक्षा मंत्री, ये जैसे गद्दार। बाकी ये जो ज्ञान देते हैं ना कि मुगलों से तो बैर नहीं और सवर्ण तेरी खैर नहीं, तो सुन बे, सवर्णों के ही वजह से सारा ज्ञान पेल रहे हो और तुमको सवर्ण बर्दाश्त करके ही सारा आरक्षण का तुम सुख ले रहे हो। अगर ये सवर्ण कहीं समझौता कर लिया ना, माँ कसम, मैं बोलना नहीं चाहता हूँ लेकिन सुन लो, हकीकत अवगत कराना ज़रूरी है। अगर ये सवर्ण समाज 10% सवर्ण समाज कहीं भी समझौता किसी भी विचारधारक से समझौता कर लिया तो माँ कसम
तुम वही काम करोगे जो सदियों से करते आए, क्योंकि तुम साहस, रणनीति या तुम्हारे अंदर नहीं है। अंग्रेज़ों ने कहा था कि इनमें लड़ने की क्षमता नहीं होती, ये इनमें न्याय की भावना नहीं होती, इनमें जातिवादिता, कट्टरता बहुत होती है। और यही सब देखकर उसने आपके बीच में इतनी जातियां बनाकर सर्टिफिकेट दिया था। जानता था कि इनको यूज कैसे होगा और यूज कैसे हो रहा है। आप समझिएगा, आप हमसे ज़्यादा बुद्धिमान हैं, हमसे ज़्यादा ज्ञानी हैं। आप इस पे मंथन कीजिएगा, सोचिएगा कि आखिर मैं ऐसा बोला तो क्यों बोला। बाकी जय श्री राम।